Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to the top grade lectures, and we are going to start off our discussion with the next subsection, which is about cytoskeleton. साइटोस्केलेटन के इंट्रोडक्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं. साइटोस्केलेटन बेसिकली ये सपोर्टिव नेटवर्क है ऑफ द सेल्स, राइट. ये ट्यूब्यूल्स से मुश्तमिल सपोर्टिव नेटवर्क है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. और उसके बाद फिर ये लोकेटेड कहाँ पे है? इट्स लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. सो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स की साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. अब देखिए साइटोस्केलेटन है ये भी मेम्ब्रेनलेस, लेकिन अल्टीमेटली स्टिल ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट है. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कोई साइटोस्केलेटन का कॉन्सेप्ट नहीं है. अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा साइटोस्केलेटन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शंस हैं. ए ऑप्शन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, बी ऑप्शन इज माइक्रोफिलामेंट्स एंड सी ऑप्शन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिनेस्ट. इसमें सबसे जो थिनेस्ट हैं वो कौन सी एंटिटीज हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज बीटा. एंड देन वी हैव गॉट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर थिकेस्ट. सो इन इस लिस्ट में से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये थिकेस्ट ट्यूब्यूल्स हैं. सो उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्टिन एंड मायोसिन बिलोंग टू. तो एक्टिन और मायोसिन जो हैं ये इन तीनों में से किसके साथ बिलोंग करते हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज दे बिलोंग टू द माइक्रोफिलामेंट्स कैटेगरी. एंड देन ट्यूबुलिन बिलोंग्स टू. तो ट्यूबुलिन जो है इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बिलोंग करती है. उसके बाद फिर ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल मूवमेंट. तो हमें पता है कि क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि अल्टीमेटली किससे बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं विच इज एसोसिएटेड विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज अल्फा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड द सेंट्रियोल्स. तो वंस अगेन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वही इन सब के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज अल्फा अगेन. और उसके बाद फिर साइक्लोसिस इज कॉज्ड बाय. साइक्लोसिस बेसिकली क्या है? ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म है. सो अब इन तीनों में से साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट के लिए कौन सी एंटिटीज रिस्पॉन्सिबल हैं? एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइक्रोफिलामेंट्स. और उसके बाद फिर लास्ट पे है सेल शेप इज मेंटेन्ड बाय. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. सो ये एक रेंज ऑफ क्वेश्चंस थी अबाउट द साइटोस्केलेटन. मैंने ये क्वेश्चंस आपसे जस्ट इसलिए पूछे हैं क्योंकि मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आपने बड़ी फाइन वे में, टारगेटेड वे में इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना है. मे बी आपने वेगली ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, लेकिन जो एग्जाम है वो पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक चीजों को टेस्ट करता है. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रियलाइज योर वीकनेसेस सो दैट यू मे ओवरकम योर वीकनेसेस. सो Don't join any traditional academy. नेशनल एप्लीकेट की तैयारी के लिए ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन ना करें. अगर आप ट्रेडिशनल एकेडमी ज्वाइन करने की बजाय ऑनलाइन एकेडमी जैसे कि टॉप ग्रेड है से एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? इससे आप 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ स्टडी में ऐड कर लेंगे. और याद रखना कि सेल्फ स्टडी ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटरमिनिंग द सक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट इन द नेशनल एप्लीकेट. और दूसरे नंबर पे आपकी प्रिपरेशन फास्टर, स्मार्टर और मच बेटर होगी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं एकेडमी गए बगैर तो आप 50,000 से लेके 1 लाख तक तकरीबन अपनी जो कॉस्ट है उसको भी सेव करेंगे. Now let's construct a table, and only this one table will help you, will enable you to answer all the kinds of questions जो कि अभी मैंने आपसे पूछे हैं. So let's talk about the composition of the different components of the cytoskeleton. So इसमें इस टेबल में extreme left column में we have got the feature, and then in the second column we have got microtubules, in the third column we have got the microfilaments, and in the fourth column we have got the intermediate filaments. First of all we will talk about their thickness. अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर थिकेस्ट हैं, और जबकि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये थिनेस्ट हैं, और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनकी जो थिकनेस है ये इन बिटवीन द थिकनेस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स हैं.
सो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से थिकेस्ट हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे पूछा भी था, तो आंसर क्या था हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कौन से थिनेस्ट हैं, हमारा आंसर था माइक्रोफिलामेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है, फीचर है प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी वाइज जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड स्लेंडर। एग्जाम आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग, अनब्रांच्ड एंड स्लेंडर एंटिटीज। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो आपने इन वर्ड्स को भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए मेमोराइज करना है, जबकि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे आर मोर स्लेंडर सिलेंडर्स। And thirdly, let's talk about their component protein or proteins. The microtubules, they are mainly comprised of a protein which is tubulin. इवन हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन ही से बने होते हैं। और उसके बाद फिर जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इससे एसोसिएटेड डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जैसे कि एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है। ये वही माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि स्केलेटल मसल में एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। इनको हम स्केलेटल मसल के सेक्शन में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के डिफरेंट कंपोनेंट प्रोटीन्स हैं। सो अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के हवाले से डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट तरह की कंपोनेंट प्रोटीन्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल गट के स्मूथ मसल में एक प्रोटीन है जिसको हम नाम देते हैं डेस्मिन का। इस तरह से जो ब्लड वेसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह की कंपोनेंट प्रोटीन है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की, जिसको हम नाम देते हैं वाइमेंटन का। बहरहाल दिस इज नॉट वेरी मच हाई यील्ड फॉर द एग्जाम, लेकिन इन दो कैटेगरीज को आपने लाजमी तौर पर याद रखना है। ट्यूबुलिन फॉर the microtubules and actin, myosin and tropomyosin for the microfilaments. And last of all, let's talk about their role. अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं सेल के अंदर। सो यू कैन सी इन हियर दे आर इन्वॉल्वड इन अ क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट्स व्हाई दे प्ले अ वेरी वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन। एंड सेकेंडली दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड द सेंट्रियोल्स। सो ये दो मेजर या की रोल्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो कि आपने याद रखने हैं। और उसके बाद फिर माइक्रोफिलामेंट्स के इंपॉर्टेंट रोल्स के अंदर क्या क्या आता है, टॉप ऑफ द लाइन साइक्लोसिस विच इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर इवन अमीबॉइड मूवमेंट के लिए भी यही माइक्रोफिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। और स्लाइडिंग फिलामेंट मूवमेंट जो कि हमने स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के टॉपिक में जाके डिटेल से डिस्कस करनी है, तो उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो भी ये माइक्रोफिलामेंट्स ही हैं। और उसके बाद फिर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनका क्या रोल होता है सेल के अंदर, दे एक्चुअली हेल्प टू मेंटेन द सेल शेप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास ये क्वेश्चन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय सेल्फ असेंबली ऑफ विच प्रोटीन। अभी हमने डिस्कस किया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जो एसोसिएटेड प्रोटीन है दैट इज ट्यूबुलिन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ट्यूबुलिन। So that's all about the cytoskeleton. Apparently it seems a difficult topic to the students, लेकिन अगर आप इस टेबल की मदद से इन सारे components को correlate करके prepare करेंगे, it would become very easy for you to remember the information about them and produce them when needed on the final exam. Thank you very much. Rely on your own textbooks and topgrade.pk only. मैंने ओवर लास्ट डेकेड बेतहाशा सक्सेसफुल और फेलिंग स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज किए हैं। जो स्टूडेंट्स का मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेलियर है वो ये है कि वो स्कैटर्ड रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो बहुत सारी जगहों से एट सेम टाइम तैयारी कर रहे होते हैं। सो ये उनको उनका जो ओवरऑल फोकस है तैयारी के ऊपर उसको ये चीज स्पॉइल कर देती है। हमने topgrade.pk प्लेटफॉर्म को आपके लिए इसीलिए बिल्ड किया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा और टॉपग्रेड के अलावा किसी भी और रिसोर्स को कंसल्ट करने तक की जरूरत ना हो। सो रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स, अब जिस भी प्रोविंस से है, रिलाई ऑन योर ओन टेक्स्ट बुक्स एंड topgrade.pk ओनली, क्योंकि आपकी अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा जितना कुछ भी आपको चाहिए अपने इम्तिहान की तैयारी के लिए वो ऑलरेडी इसमें टॉपग्रेड में मौजूद है। और यहाँ भी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट 4-5 इयर्स में 200 से ज्यादा ब्रिलियंट टीम मेंबर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हम लेके आए हैं कि अब हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री इससे बेनिफिट ले चुके हैं।